ने अपनी ताकत का ऐसा घेरा डाला कि दुश्मन चारों तरफ से घिर चुका है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कई उकसाने वाली हरकतें की। सबसे पहले तुर्की से खतरनाक TB2 ड्रोन खरीदकर भारतीय सीमा के करीब तो जुलानी साहब इस वक्त आए हैं, इनको सपोर्ट, और ये एक ग्रुप नहीं है, एहरारुल शाम एक ग्रुप नहीं है, 4 मुख्तलिफ ग्रुपों का एक अलायंस है। सबसे पहले तो टेक ओवर करने के बाद आपस में लड़ेंगे, पहली बात। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो बांग्लादेश के हवाले से बताएं, जो पाकिस्तान के मीडिया पे खबरें चल रही हैं जी, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिल के, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन थोड़े खराब हुए हैं, ये नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की, तब से पाकिस्तान थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है। और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला तैनात कर दिया। इसके अलावा बांग्लादेशी सेना ने भारतीय असम राज्य में प्रवेश कर हिंदू मंदिर निर्माण का काम जबरन रुकवा दिया। यही नहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान और तुर्की के दबाव में भारत को धमकी दी कि वो 4 दिनों में भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर। सब आपको माजी में पता होगा, रशिया चला गया था तो पठान भाईजान ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। रशिया अफगानिस्तान से वापस गया, पहले तो ये बात होगी, एक दूसरे को मारेंगे, कत्लो गारत करेंगे, पावर के लिए, पैसे के लिए, औरतों के लिए। फिर उसके बाद एक नया के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बेहतर है, तो आपको लगता है कि मिल के फंसा लिया और बड़ा मतलब यह है कि इंडिया को परेशानी आप कह रहे हैं जी कि मिल के फंसा लिया। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिल के फंसा लिए थे? तब भी तो है ही एक ही कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलग हो गया था। इफ दे हैव सीन सच अ मूवमेंट, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग, सो आई एम नॉट अवेयर इफ द ईस्टर्न कमांड इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं, ये ड्रोन्स डिप्लॉय कर। अबू मोहम्मद जुलानी कौन है वो भी डिस्कस करूंगा। मैंने उनके बारे में बड़ी तफसील से पढ़ा है। वो भी एक हार्ड कोर इस्लामिस्ट है। हार्ड कोर उनकी तरबियत ही इस तरह की है कि 5 साल अबू ग्रैब और इस तरह की जेलों में उन्होंने गुजारे हैं। बचपन में वो सीरिया में पैदा हुए 1982 में। फिर उनके वालिद साहब बाथ पार्टी से इधर उधर, कभी इराक, कभी दूसरे ममालिक में जाते रहे, लेकिन वो पेट्रोलियम इंजीनियर बन के सऊदी अरेबिया जाकर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया, जहां ये पैदा हुए थे जुलानी साहब। तो जुलानी साहब इस वक्त आए हैं, इनको सपोर्ट, और ये एक ग्रुप नहीं है, एहरारुल शाम एक ग्रुप नहीं है, 4 मुख्तलिफ ग्रुपों का एक अलायंस है। सबसे पहले तो टेक ओवर करने के बाद आपस में लड़ेंगे, पहली बात। जिस तरह आपको माजी में पता होगा, रशिया चला गया था तो पठान भाईजान ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। रशिया अफगानिस्तान से वापस गया, पहले तो ये बात होगी, एक दूसरे को मारेंगे, कत्लो गारत करेंगे, पावर के लिए, पैसे के लिए, औरतों के लिए। फिर उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू होगा। आज इजराइल बगलें बजा रहा है और उन्होंने बफर जोन के बहाने वहां पे आ भी गए, कब्जा भी कर लिया उन्होंने। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आगे नया, अभी तो शायद एक पार्टी थी यहाँ पे, वो इसको चला रही थी अपने। इस वक्त अगर देखें, इजराइल सेलिब्रेट कर रहा है कि हमने ईरान का इस एरिया से असर और जू खत्म कर दिया, और हिजबुल्लाह की जो सप्लाई चेन थी, हमने उसको सप्लाई चेन को खत्म कर दिया। लेकिन यहां से जो नई आगे चेनें बनेगी, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। चीमा साहब, वहां पे इस वक्त जो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था, अमेरिका, इजराइल और टर्की की सपोर्ट के बगैर। इन 3 पार्टियों ने मिलकर वहां पे ये सारा कुछ किया है। और दूसरा, इस वक्त टर्की आज खुश भी है, परेशान भी है, क्योंकि कुर्दिस्तान के जो लोग हैं वो ज्यादा टेरिटोरी के ऊपर कब्जा करते नजर आ रहे हैं। और अमेरिका भी जो है वो अमेरिका और इजराइल भी सपोर्ट करेगा उनको, कुर्दिस्तान को यहाँ पे। लेकिन एक फिश मार्केट बनेगी। जिस तरह इराक के 3 टुकड़े करने में ये इंटरेस्टेड थे अमेरिकन, आज इसके 5 टुकड़े करने के लिए इंटरेस्ट लेंगे। लीबिया के 6 टुकड़े करेंगे, मारेंगे एक दूसरे को, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपके सामने लेके आना चाहूंगा। मैं हमेशा जब रिसर्च करता हूं तो ऐसी चीजें देखता हूं कि लोगों की जिंदगी में क्या कुछ था, होने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों बाद दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में जो बांग्लादेश को लेकर खबरें चल रही हैं, वो ये चल रही है कि भाई बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने मिल के हिंदुस्तान को फंसा लिया, मतलब सेंटर में है और फंसा लिया, दोनों साइड से हिंदुस्तान जो है वो फंस गया है।
और दूसरे नंबर पे मिनोरिटीज को लेके आए दिन वहां से कोई ना कोई खबर आती है कि भाई कभी मंदिर डिमोलिश या कभी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ इसरो की एक बड़ी अचीवमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे, और पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ है उसकी क्या रीजन है, इन सब चीजों पे दिलशाद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बिल्कुल। सबसे पहले तो बांग्लादेश के हवाले से बताएं, जो पाकिस्तान के मीडिया पे खबरें चल रही हैं जी, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिलके, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन थोड़े खराब हुए हैं, ये नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की, तब से पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बेहतर हैं। तो आपको लगता है कि मिलके फंसा लिया और बड़ा मतलब यह है कि इंडिया को परेशानी आप होने कह रहे हैं जी कि मिलके फंसा लिया, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलके फंसा लिए थे? तब भी तो तब तो है ही एक ही तब कंट्री तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलहदा हो गया था। ठीक है। लेकिन आपने जो बात किया कि वहां पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है। ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ वो मजहब के हिंदू साथ हैं, ताल्लुक। वो क्रिश्चियन हिंदू हैं। क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, जबरदस्त। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। क्या बात तो है। अगर वहां पे इस तरह के बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेंगी फिर ये चीजें, और- लेट्स सपोज जैसा वो अगर वो कर रहे हैं तो और उन्हें इन उसके- चीजों का उन्हें जो सा वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। जी, इवन उसका- इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचे हैं कि हम जाके देख जी लेते जी, हैं। उसका गुस्सा गमो गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों पे कई जगह पे होता है उनके साथ जुल्म होता है, जैसे तो हमें गमो गुस्सा पाया जाता है, वैसे हिंदुओं को भी पाया जाता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, ठीक है। तो अगर बिजली बंद कर देंगे इनके साथ, जो तो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो। और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपके एक मुल्क की बिजली जो है वो आपकी टोटल उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। अच्छा, दिखाया या बताया जो हमें जा रहा है कि दो कंट्रीज यानी पहले एक ही था पाकिस्तान बांग्लादेश, एक ही था 1971 से पहले। अब आज 2024 में ये खबर चल रही है कि दोनों कंट्रीज फिर से यूनाइटेड होते नजर आ रहे हैं और इंडिया को टफ टाइम देंगे। आपको में हलचल होती है। ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है? ये सवाल है मेरा। मुझे नहीं पता अगर भारत ने कुछ करा है कि नहीं करा, लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बांग्लादेश जिटरी हो गया है? कुछ लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बांग्लादेश आर्मी की कुछ मूवमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट सम मूवमेंट ऑफ द बांग्लादेशी आर्मी। डिप्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ना कोई कह रहा है कि जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, द बलून इज गोइंग अप, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे अब यह डिस्कशन है कि इंडियन आर्मी ने अपना पोस्चर जो है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज मोर देन 4000 किलोमीटर्स विद बांग्लादेश, थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है। और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा इफ दे हैव सीन सच अ मूवमेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, I don't want to, tell you something that is not happening. So I am not aware if the Eastern Command is doing something like this. I am not aware. लेकिन ये क्या करना चाहते हैं ये ड्रोन्स डिप्लॉय करके? Is Bangladesh trying to pass a message or is Bangladesh trying to, take retaliatory action against some perceived aggression? क्योंकि ये अचानक ये लोग बोलना शुरू हो गए ना, हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती अभी तक, अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं